नमस्ते दोस्तों, वेरी वेलकम टू द ओरेकल स्पीक ऑन। तो आज एक नया वीडियो हम करेंगे कि देखते हैं कि आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद है। ठीक है, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू। सो यहाँ पे आपके लिए दो पाइल होगा। ये रहेगा आपका पाइल 1, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका पाइल 2, सॉरी पाइल। तो हाँ, ये दोनों पाइल से आप इंट्यूटिवली इसको सिलेक्ट कर सकते हो या फिर दोनों पाइल की रीडिंग ही आप देख सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। आप अगर आपको दोनों पाइल ही मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दोनों में ही आपका मैसेज है। ठीक है, तो और है आपके शुरू करने से पहले मैं बोल दूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग करती हूँ और मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ, रेकी टच हीलिंग भी करती हूँ और रेकी डिस्टेंस हीलिंग भी करती हूँ। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो उसमें, व्हाट्सएप में। और रेकी के बारे में थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहूँगी कि रेकी एक हीलिंग प्रोसेस है। जैसे प्राणिक हीलिंग होता है वैसे रेकी भी एक हीलिंग होता है, टाइप ऑफ हीलिंग। तो इसमें आपको मतलब कोई अगर चाहता है कि सामने बैठ के टच हीलिंग करना चाहता है तो वो भी हो सकता है, या फिर आप वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी रहो आप वहाँ से आप डिस्टेंस हीलिंग आप रिसीव कर पाओगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, नहीं होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये हीलिंग मतलब रेकी हीलिंग एक बहुत ही अच्छा है सभी के लिए। मैं बोलूँगी कि आप लोग अगर पॉसिबल होता है तो खुद सीख लो, नहीं तो आप हीलिंग के लिए जिससे भी चाहे, मुझसे चाहे या फिर किसी और से भी चाहे, आप कांटेक्ट कर सकते हो हीलिंग के लिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, फिजिकल हो, मेंटल इश्यूज हो, जो भी है, ये बहुत अच्छी तरह से रेकी हील करता है। थोड़ा टाइम लेता है बट ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसका नहीं होता है, बट आपका रूट से ये आपको हील करता है एकदम। कोई भी आपका इश्यूज हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, सभी तरह का, ठीक है, आप कर सकते हो इसमें। तो आप खुद से भी सीख सकते हो। अगर खुद से सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये सब जो ऑनलाइन पढ़ा है ना, इसमें मत जाना अगर, क्योंकि इसमें अटूनमेंट लगता है, दीक्षा जो हम लोग बोलते हैं, तो ये सिर्फ फेस टू फेस ही हो सकता है, गुरु के सामने बैठ के ही होगा ये। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर कोई बोलता है कि आपको अटूनमेंट देगा तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है वहाँ पे मत जाइएगा। तो चलिए, रेकी बहुत अच्छा चीज़ है। आप सभी लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप एक बार एटलीस्ट जानने की कोशिश करो कि क्या है ये। मतलब लाइफ में हर चीज़ में आप इसको काम में लगा सकते हो। अगर एक रेकी प्रोग्रामिंग होता है जिसके हेल्प से आप जो सेकेंड डिग्री करने के बाद आप कर पाओगे, तो इसकी हेल्प लेके आप रोज़ का रोज़ कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको ठीक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप विश बॉक्स बना सकते हो, जो भी आपका विश है। जो मैनिफेस्टेशन सब बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन करो, खुद को अलाइन करो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट सबका नहीं होता है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, मतलब ईजीएस्ट वे और ये पक्का वे है, आप रेकी सीखो। रेकी सेकंड डिग्री के बाद आप पक्का उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, ये इतना पावरफुल है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग रेकी सीखो और रेकी करो, खुद के लिए भी करो और घर के लोगों के लिए भी करो, आसपास के जो भी हैं आप उनके लिए भी कर सकते हो। इसको आप प्रोफेशन के हिसाब से भी ले सकते हो। तो ठीक है, चलिए आज का रीडिंग शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला रीडिंग होगा आपका पाइल 1 के लिए। देखते हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या पसंद करते हैं।
आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे। आ, आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचता है कि आप बहुत ही मतलब ये एक आपका सोलमेट कनेक्शन है। जैसे आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ इसका एक सोलमेट कनेक्शन है और बहुत ही नर्चरिंग केयर गिविंग हो आप, और ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आप बहुत ही नर्चरिंग हो, प्यारे हो, सबको बहुत अच्छे से केयर करते हो, सबको बहुत प्यार करते हो, नरिश करते हो। आपको बच्चे शायद पसंद होगा बहुत। तो आप बहुत अबांडेंट भी हो, ऐसे भी वो आपको देखते हैं। तो आप मतलब सबको बहुत नर्चर करते हो, केयर करते हो, ये बहुत आप में पसंद है उसको। मतलब होता है ना सब, कोई कोई लोग कि घर में हो बाहर में हो सबको बहुत केयर करना पसंद करता है, हर तरह से, बूढ़ा हो बच्चा हो सबको। तो उसी तरह से आपको पार्टनर आपको देखता है और ये एक सोलमेट कनेक्शन की तरह इसको लगता है। डिवाइन मतलब जो चाहे आपके साथ बात कर सकता है, जैसे मतलब मिरर करता है शायद आप दोनों के एनर्जी। तो इसलिए उसको सोलमेट टाइप ऑफ लगते हो आप। हो सकता है आप थोड़ा बहुत डुअलिटी में कभी कभी फंस जाते हो। मतलब डिसाइड कर नहीं पाते हो कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो ये थोड़ा इशू शायद आप में हो सकता है, बट उसको पता है कि आप उसको हैंडल कर लेते हो अच्छे से। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये भी बताता है कि आप फैमिली के बारे में बहुत केयरिंग हो। फैमिली मतलब फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत प्यारे हैं। आप उसके लिए उसके देखभाल करते हो, उसको क्या पसंद है क्या नहीं है ये सब आप देखते हो। और बहुत ही केयर गिवर टाइप का आप हो। और ये शादी बच्चे इस टाइप का चीज़ आपको बहुत पसंद है। मतलब आप बोलते हैं ना कि वो मैरिज मटेरियल हो आप, तो उसी तरह से आपको देखते हैं। क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हो कि रिश्ता बनाया फिर तोड़ दिया, उस टाइप के नहीं। आप ऐसे हो कि अगर रिश्ता बनाना है तो सॉलिड रिश्ता होगा, कमिटमेंट दो तो रहो, अदरवाइज नहीं फिर आ सकते हो। तो उस टाइप की आपको देखते हैं कि फैमिली केयर गिविंग टाइप, बच्चे, इन सब पे खूब होमली आपका नेचर हो सकता है। तो उस टाइप आपको देखते हैं, खूब मैरिज मेटेरियल टाइप देखते हैं आपको। हो सकता है आप अपने बहुत ड्रीमी नेचर के हो, अपने ख्वाबों में खोए रहते हो, बहुत कुछ आपको सपना आता होगा। मतलब आपका बहुत कुछ ख्वाहिश है कि शायद ये होता, शायद वो होता। ये इसको पता है कि आप थोड़ा बहुत ख्वाबों में खोए रहते हो। बहुत कुछ चाहिए होगा या फिर आपको बहुत कुछ चाहिए होगा एक साथ, तो ये भी उसको पता है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुआ है, मतलब टाइम टू टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन ये आप में दिखे हैं कि बहुत कुछ चेंजेस आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और इसको आपने बहुत बोल्ड तरीके से आप लिए हो, आपने खुद को चेंज किया और फिर नए के तरफ आगे बढ़ गए। ये भी इसको पता है। इसने देखा है कि किस तरह से आपने सिचुएशन को हैंडल किया, किस तरह से आपने जो भी सिचुएशन आपके मतलब आपका था उसमें कैसे आप निखर के आए, कैसे आप उभर के आए। तो वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बहुत अच्छा लगा इसको। मतलब वो अप्रिशिएट करता है बहुत इस ये कि आप जैसे थे वो ट्रांसफॉर्म होके अभी आप इम्प्रेस के एनर्जी में हो। तो ये काबिलियत आप में है, ये आप मतलब हर कोई कर नहीं पाता है। तो ये जो काबिलियत आप में है ये इसने देखा है, तो ये ही बहुत पसंद है कि आप काबिल हो इसके। आपने बनाया खुद को कि सिचुएशन जो भी था आपको
उसको चेंज करके खुद को इम्प्रेस के एनर्जी में आपने लाया, तो ये बहुत मतलब अच्छा लगा इसको, ये पसंद करते हैं ये चीज़ कि आप उस तरीके से नहीं हो कि कुछ हुआ और आप बैठ गए उसको लेकर, नहीं, आपने चेंज किया, सिचुएशन को चेंज किया, खुद को चेंज किया, ट्रांसफॉर्मेशन लाए और खुद को इस एनर्जी में लाए, इम्प्रेस के एनर्जी में लाए आपने। और टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि आप बैलेंस बनाना जानते हो लाइफ में। तो जहाँ कहीं भी जो भी करना होता है, आप सभी जगह पे बैलेंस, आपको खुद को बैलेंस पसंद है, हो सकता है आप लिब्रा हो तो आप हर जगह पे आप बैलेंस मेंटेन करके चलते हो, चाहे घर में हो या फिर बाहर हो, होम ऑफिस हो, जो भी हो, जैसे भी हो, आप बैलेंस बना के चलते हो और दूसरों को बहुत खुश रखने की कोशिश करते हो। तो हो सकता है ये भी एक नेचर है आपका, तो इसीलिए आप बहुत केयर गिविंग भी हो, आप नर्चर भी करते हो दूसरों को, आपको फैमिली टाइप ऑफ हो आप, तो इसलिए आप खुश रखने की कोशिश करते हो सबको। आप चाहे आपके ज़िंदगी में कुछ भी आए, आप उसको छुपा के सबको खुश करने की पहले कोशिश कर सकते हो सकता है कि आप पीपल प्लीजर हो सकता है, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ के लिए हो सकता है। तो ये पता है इसको कि आप खुद का जितना भी दुख हो, बट आप दूसरों को आप खुश रखने की हमेशा कोशिश करते हो ताकि दूसरे खुश रहे, उसका अगर खुद का कुछ दुख हो उसको भूल के। लास्ट में आया है आपका वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड बोलते हैं कि आप घूमना फिरना शायद बहुत पसंद करते हो सकता है सोशल मीडिया पे आप लोग ऐसा कुछ फ़ोटो वगैरह डालते हो, इसीलिए इसको पता है कि आप घूमना फिरना आपको अच्छा लगता है, आप जाते हो, लोगों से मिलना आपको पसंद है, दूसरे लोगों के लिए करना आपको पसंद है। हो सकता है आप हीलिंग वगैरह इसमें भी हो। तो ये दूसरों के लिए करना, लोगों से मिलना, लोगों की बात सुनना, सोशल होना, ये बहुत अच्छा लगता है आपके पार्टनर को आपके बारे में। तो मतलब पूरा ही एकदम बोलता है ना, एक क्या कैसे बोले आपको, एक प्रॉपर लेडी जो होता है, मतलब घर के भगवान ने दोनों को, मेन और वुमेन दोनों को दूसरे एक तरह से बनाया है कि वुमेन होगा एकदम प्योर केयरिंग नेचर का, जो सबका ख्याल रखेंगे, सबको देखेंगे, खुद को भूल के, तो उसी तरह करके खुद को भूल के सबको देखना। तो ये जो आपका नेचर है, ये आपके पार्टनर को बहुत पसंद है आपके लिए। तो हो सकता है आपसे बहुत ही ये प्यार करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब फ़िदा है आपके ऊपर, जो भी कार्ड आया है। और इसको भी हो सकता है कि इसको भी इसी तरह का कोई चाहिए, तो इसीलिए ये जो टाइप है ये बहुत ही मेस्मराइज करते हैं आपके पार्टनर को। तो यही कहूँगी पार्ट 1 आपके बारे में कि छोटा सा रीडिंग था, आपके पार्टनर आपको कैसे देखते हैं। तो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू पार्ट 1। चलिए फिर देखते हैं अभी पार्ट 2 के लिए, जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था। अभी आते हैं पार्ट 2 के देखने पे, उसके पार्टनर उसके बारे में क्या पसंद करते हैं।
इसको भी ले लेते हैं, मैंने देखा नहीं था। तो पार्ट 2, हाँ, आपके बारे में आपके पार्टनर जो पसंद करते हैं, पहले तो ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। मतलब जो आपको चाहिए वही आप एक्सेप्ट करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको दे दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस तरह का आप तो हो नहीं। तो जो आपको चाहिए आप उसी के लिए आप आगे बढ़ोगे। मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होता है ना कि आप चाहते हो एक किसी को, दूसरा कोई आ गया, आप उसको भी हाँ बोल दिया, नहीं। आप जिसके लिए आप इन्वेस्टेड हो, आप उसी में ही रहोगे। तो एक ये चीज़ आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत पसंद करते हैं। दूसरा है कि आप अपने स्टेटस को, शायद स्टेटस हो या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटस हो, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो। मतलब आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश करते हो, जो भी आप काम करते हो, ये मतलब आपका हमेशा कोशिश रहता है कि आप फाइनेंशियली ग्रो करो। कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको काम पे लगाओ, उसमें वर्क करो ताकि आपका ग्रोथ हो पाए। तो ये चीज़ है जो आपके बारे में उसको बहुत पसंद है। तीसरा है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स बोलते हैं कि आप प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों को बैलेंस करके चलते हो। बहुत बहुत नर्चरिंग भी हो, केयरिंग भी हो और साथ में बहुत प्रैक्टिकल भी हो। ये नहीं कि जहाँ पे इमोशन दिखाना है वहाँ पे आप प्रैक्टिकलिटी में चले गए, और जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी ज़रूरत है वहाँ पे इमोशन दिखा दिया। ऐसा नहीं, आप बहुत ही मैच्योर्ड हो, इमोशन और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके हर जगह पे चलते हो। दुनियादारी की आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, तो ये चीज़ बहुत पसंद है। नेक्स्ट है आप कभी कभी पैसों को लेके थोड़ा बहुत बच्चों की एनर्जी में आ जाते हो। मतलब चलो स्पेंड करते हैं, कोई बात नहीं, पैसा तो आता ही रहेगा, बट मतलब होता है ना कि हम खुद के लोगों के लिए कभी कभी खर्चा ज़्यादा कर देते हैं। तो उस टाइप की आप हो सकते हो कि अगर कोई आपको पसंद आए तो आप शायद हो सकता है उसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर देते हो बिना कुछ सोच के। तो ये एक चीज़ आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है कि आप प्यार से किसी के लिए करते हो। आप ये तभी ये सोचते नहीं हो कि आपके लिए पैसा कम है या ज़्यादा है, आप दे पाओगे कि नहीं, ये आप तब नहीं सोचते। तो ये चीज़ आपके बारे में बहुत इसको पसंद है कि आप बहुत प्यार से लोगों को देखते हो। आप आपकी तरफ से दूसरों के लिए बहुत प्यार है। आप अगर किसी को मतलब अच्छा लगता है आपको, तो आप कुछ भी आप उसको गिफ्ट करना, उसको देना, तो तब आप फिनेंशियली आप सोचते नहीं हो, तो इतना प्यार आप करते हो। तो नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ कप्स। मतलब सेम पाइल 1 की तरह ये एक सोलमेट कनेक्शन इसको लगता है, जिसमें डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। बहुत ही मतलब आप इक्वल गिव एंड टेक में शायद विश्वास रखते हो कि जितना देते हैं आप भी जितना आप रिसीव करोगे उतना ही दोगे, ताकि कोई भी रिलेशनशिप टॉक्सिक ना हो पाए। होता है ना कभी कभी हम लोग ज़्यादा दे देते हैं और मिलता कम है, तो वो सब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। तो आप उसमें नहीं, आप इक्वल गिव एंड टेक में ट्रस्ट करते हो। तो आपका नेचर भी वैसा है और आप करते भी ऐसे हो। तो वो चीज़ पसंद है आपके बारे में। नेक्स्ट है, हो सकता है आप लोग हीलर हो या फिर टैरो रीडर हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, या फिर पूजा पाठ इसमें बहुत रहते हो, इंट्यूटिव बहुत हो। तो और थोड़ा बहुत आप हो सकता है कि आप
सिक्रेटिव हो, मतलब सबके सामने सब कुछ बोलना नहीं है। जो जितना समझ सकता है उसको उतना ही बोलना है। तो ये एक आपको बहुत सोच के किसी से बात करते हो, ऐसा नहीं कि सबके सामने जाके सब कुछ बोल देना, नहीं। आप देखते हो कि कोई कितना समझ पाएगा जो सिचुएशन या फिर जो भी बात आप बताना चाहते हो, सामने वाले कितना समझ पाएगा, कितना क्षमता है उसको लेने का कितना क्षमता है उसको, तो वो देख के आप बात करते हो। तो ये जो आप नाप तोल वाला जो एक चीज़ है जो आप करते हो, ये चीज़ बहुत पसंद है कि आपका बुद्धि दिमाग वहाँ पे आप लगा के काम करते हो। सेकंड है, जैसे बुद्धि मैंने कहा, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड, कि आप मतलब आप दूरदर्शी हो बहुत, आप आगे के लिए बहुत चिंता करते हो कि कैसे क्या किया जाएगा। तो इस तरीके का चीज़ आप बहुत प्लान करके काम करते हो शायद। ऐसे नहीं कि फटाक से कुछ कर दिया, आप सोचते हो, पहले बहुत अच्छे से सोचते हो कि क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, ये सब सोच के नेक्स्ट स्टेप आप लेते हो। ऐसे नहीं कि कुछ हुआ, कुछ सिचुएशन आया और मैंने फटाक से कुछ डिसीजन ले लिया, फिर आगे जाके रिग्रेट करना पड़ा, नहीं। आप बहुत सोच के आप डिसीजन लेते हो। एम्परर बोलता है कि हो सकता है आप प्रोवाइडर हो आपके फैमिली में, जो चीज़ इसको बहुत ही पसंद है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो। ये एक बड़ा चीज़ है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में आप पीछे नहीं हटते हो। और कोई भी हो, मतलब आप प्रोवाइडर हो घर में, सबको देख के रखते हो, सबके लिए उसका बैकबोन बन के रहना, सबको गार्ड करना कोई भी सिचुएशन में। हो सकता है आप ये भी करते हो कि कोई भी सिचुएशन आया, पहले मुझे जाना है, मुझे देखना है, किसी और को नहीं, पहले मैं देख लूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, पहले मैं जांच कर लूँ, फिर घर के दूसरे लोग जाएंगे। तो होता है ना एक फादर फिगर की तरह। तो ये चीज़ बहुत पसंद है। और लास्ट जो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा बहुत इमोशनल हो, मतलब कुछ भी अगर ख़राब लगता है आप झट से वहाँ से निकल जाते हो, इमोशनल हो जाते हो बहुत। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत कुछ दुख झेला है, ये भी हो सकता है, तो ये पता है इसको। तो थोड़ा बहुत इमोशनल आप हो तो ठीक है, बट पास्ट में थोड़ा बहुत खोए भी रहते हो आप। जैसे इसमें भी मैं देख रही हूँ आपके कार्ड के हिसाब से कि कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करना चाहते हो फिर से। तो हो सकता है कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसके वजह से आपने मतलब आपको धक्का लगा, और फिर आपने डिसाइड किया कि अब से मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हो सकता है पहले आपने किया था, वहाँ से आपको धक्का लगा है, तो इसलिए आपने अभी ठान लिया कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अभी। तो और ये थोड़ा आप दुखी रहते हो, बट ठीक है, उसको पता है। तो बट मैं कहूँगी कि आप दुख में मत जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई आपको अच्छा लगता है, फ्रेंड है, उसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा करो, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि थोड़ा बहुत आप कर लेते हो, तब सोचते नहीं, बट बाद में जाके हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दुख होता है, क्यों मैंने किया, तो अभी तो मेरा फाइनेंस का थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो अगर ये होता है तो अब से जाके ना थोड़ा सोच के काम करना। हो सकता है फाइनेंशियली नहीं, हम लोग दूसरी तरह भी हम लोग प्यार दिखा सकते हैं। मतलब प्यार दिखाने का ये मतलब नहीं कि आप हर समय आप कुछ खरीद के ही दो, ऐसा नहीं। हम कुछ खिला के भी उसको प्यार जता सकते हैं, उसकी पसंद का कुछ बना के, वो भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हर टाइम कुछ मतलब कुछ फैंसी कुछ परचेज़ करना पड़े, कुछ बढ़िया कुछ परचेज़ करना पड़े उसके लिए, ऐसा नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत कीजिएगा ताकि फिर से आप दुख में चले जाओ। तो ठीक है, ये उसको पता है कि आप इमोशनल हो, इमोशन के चलते आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हो, बट बाद में जाके
फिर से आप दुखी हो जाते हो। तो थोड़ा बहुत चाइल्डिश नेचर है आपका, तो पता है, बट उसको पसंद है ये सब आपके लिए। तो चलिए पार्ट 2 ये था आज का रीडिंग आपके लिए। बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा, कमेंट में आगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे हेल्प कीजिएगा आगे बढ़ने में, चैनल को आगे बढ़ाने में। और हाँ, मैं फिर से कहूँगी कि रेकी अगर आपको रेकी के लिए अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे आप हीलिंग के लिए हो या फिर आप खुद से भी आप सीख सकते हो। मैं ग्रैंड मास्टर नहीं हूँ, बट मैं हीलिंग करती हूँ, ठीक है। तो कोई भी तरह का हो, मेंटल इश्यूज़ हो, फिजिकल इश्यूज़ हो, जो भी हो, आप मुझे बोल सकते हो। मैं हीलिंग करती हूँ। आप वर्ल्ड वाइड जहाँ भी हो, आप अपने घर में बैठ के ये हीलिंग ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ये आपको मेरे पास ही आना है। और मैं बहुत ही मिनिमल चार्ज करती हूँ। होप ये आपको इशू नहीं होगा। तो ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे कांटेक्ट करना। नंबर, मेल आईडी सब डिस्क्रिप्शन में है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट कुछ रीडिंग में। ओके, चलिए, नमस्ते।